ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लाइन ऑफ साइट के बारे में हम देखते हैं। लाइन ऑफ साइट, कोई भी ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो वो जो पाथ होता है इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। ये पाथ कहलाता है लाइन ऑफ साइट, राइट। It is the line drawn from the eye of the observer to the point in the object viewed by the observer. Observer का जो आई है वहाँ से ऑब्जेक्ट को देखने का जो पाथ है ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। सेकंड है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए जब हम इस लाइन ऑफ साइट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इट इज द एंगल फॉर्म बाय लाइन ऑफ साइट व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि जो लाइन ऑफ साइट है उससे ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। कहने का मतलब कि लेट्स सपोज, जो हमने पहले भी एक एग्जांपल देखा था कि एक लड़की है और वो अपने छत पर खड़ी है, तो छत से वो एक मंदिर की सीढ़ियाँ हैं उसका गमला देख रही है। तो यहाँ पर लड़की ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे है, तो उसका लाइन ऑफ साइट यहाँ बन रहा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ये एंगल बनता है तो इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो दोनों में फ़र्क यही होता है कि ये अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो यहाँ पर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो ये एंगल बनता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम ऊपर हैं और ऊपर से हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, राइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक में है। अगर आपको इस टॉपिक में डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन सबसे मेन होता है डायग्राम ड्रॉ करना, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसको पढ़ करके, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज़ करते हैं तो वो हमें पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्ट का हाइट और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से ये समझते हैं कि ये किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। कि अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर बना लेते हैं। लेट ए बी एक टावर है जो एक ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा है, और ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, लेट सी पॉइंट है, उससे ये टावर 15 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, यहाँ से टॉप ऑफ द टावर यहाँ पर देखा जा रहा है। तो लाइन ऑफ साइट में ड्रॉ कर देती हूँ, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और वो गिवन है 60 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करनी है? आपको फाइंड करना है टावर का हाइट, मतलब ये हाइट आपको फाइंड करनी है। मैं इसको लेट कर लेती हूँ कि h इसका हाइट है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम ड्रॉ करना, वो हमारा हो गया। अब आप देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस है, एंगल है, और एंगल के सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan थीटा और cot थीटा का ये रिलेशन है, लेकिन जनरली हम लोग tan थीटा ही लेते हैं क्योंकि वो हमें सीधा पड़ता है, बाकी वो कुछ भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन ट्रायंगल ए बी सी लेट ए बी इक्वल्स टू h सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 15 मीटर, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हम 1060 डिग्री ले लेते हैं। 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी। 1060 √3 होता है, ए बी फाइंड करना है h एंड बी सी 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h आ गया 15 √3, और ये हमारा मीटर में है, सॉरी ये मीटर में ले लेते हैं क्योंकि मीटर में है, तो 15 √3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारे पास है एक इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। 5 मीटर हाइट का एक पोल है, लेट ए बी एक पोल है और ये 5 मीटर हाइट का है, एंड शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, और पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे
एक जगह फॉल्ट है और वहाँ पे उसको रिपेयर वर्क करना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1.3 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर का लेंथ कितना हो, यहाँ से जो वो लैडर लगाए, यहाँ से जो लैडर लगाएगी तो वो लैडर का लेंथ कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है। एंड दूसरा फिर कह रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो लैडर है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। फिर कह रहा है कि ये जो वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, तो 60 डिग्री के एंगल पे लगाने पे ये इसको रिक्वायर्ड पोजीशन तक पहुंचा देता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल्सो हाउ फार शुड शी प्लेस द लैडर, कि लैडर को ये फुट ऑफ द पोल से वो कितनी दूरी पर लगाए, राइट कि वो जो सीढ़ी है उसको वो कितने दूरी पे लगाए और कहाँ पर लगाए जिससे कि वो उस फॉल्ट तक पहुँच जाए। तो हमारा डायग्राम बन चुका है और बस हमें अब इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें ये ट्रायंगल है, हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो रिक्वायर्ड ट्रायंगल में ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, सब कुछ तो फाइंड ही करना है। और ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पूरी लेंथ पता है और ऊपर का 1.3 पता है। तो ये वाला पार्ट हम निकाल सकते हैं अगर पूरे में से इसको मैं माइनस कर दूँ। तो फर्स्ट हमारा काम यही होगा कि हम BC फाइंड करेंगे। तो BC इज इक्वल्स टू AB माइनस AC। 5 में से 1.3 माइनस कर देंगे, तो 5 में से 1.3 माइनस करो, 3.7 मीटर आ गया हमारा। ये हो गया 3.7 मीटर और 60 डिग्री दिया हुआ है, P दिया हुआ है, B फाइंड करना है एंड H फाइंड करना है। तो साइन थीटा लगा देते हैं, इससे हमें H मिल जाएगा। तो साइन इसका नाम दे देती हूँ मैं D। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और BC की वैल्यू हमें दी हुई है 3.7 एंड CD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो CD इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू ये 2 इधर जाएगा, √3 इधर आएगा। और हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, √3 की वैल्यू गिवन है। अगर पेपर में वैल्यू गिवन है तो ही पुट करना होता है, नहीं तो नहीं करना होता है। तो यहाँ पर गिवन है तो यहाँ हमें पुट करना होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी 3.7 इंटू 2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 14, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7 और ये 1.73 तक दिया हुआ है इसकी वैल्यू, तो यहाँ तक ही पुट करेंगे। इसको आपको डिवाइड लगाना है, डिवाइड लगाने पे करीब करीब ये आपका 4.28 मीटर आ जाएगा। मतलब कि जो लैडर की लेंथ है वो 4.28 मीटर का होना चाहिए। अब सेकेंड पार्ट जो आपको है वो ये वाला फाइंड आउट करना है कि BD कितना होगा। तो BD फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग tan थीटा ले सकते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू BC अपॉन BD। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, BC की वैल्यू 3.7 है, BD हमें फाइंड करना है। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BD इज इक्वल्स टू 3.7 ओवर √3, 3.7 ओवर 1.73 इक्वल्स टू, इसको इससे डिवाइड लगाओगे तो ये करीब करीब 2.14 मीटर अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगा। तो इतने डिस्टेंस पे 2.14 मीटर के डिस्टेंस पे मुझे लैडर खड़ा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, लेट ए भी एक ऑब्जर्वर है और ये इतना लंबा है, लंबी है, एंड 28.5 मीटर इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी है और लेट वो CD चिमनी है और इससे ये ऑब्जर्वर 28.5 मीटर दूर खड़ा है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, तो ऑब्जर्वर के आईज से चिमनी के टॉप को देखा जा रहा है और उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यहाँ से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और लाइन ऑफ साइट से जो एंगल बना ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये 45 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये 45 डिग्री का ये वैल्यू हो गया। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट बतानी है, राइट चिमनी की हाइट बतानी है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में अगर जो भी पूछता है और हम उसको ही लेट कर ले तो हमारा
सॉल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि जनरली पेपर में हम बहुत हरी में होते हैं, तो अगर हम कुछ पार्ट निकाल लें और बाद में हमें प्लस या माइनस करना हो उसका हाइट निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, तो छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हाइट बोला है तो हम लोग हाइट को ही h लेट कर लेते हैं और लेट ये e नाम दे देते हैं इसका। तो ये मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हमें इस ट्रायंगल पे काम करना है। तो राइट, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के लिए ये 28.5 मीटर BD है, तो ये भी 28.5 मीटर होगा। और मुझे ये हाइट चाहिए, इस हाइट का पता तो है नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि ये पूरा h है और ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 है। तो अगर मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूँ तो मेरा ये हाइट निकल जाएगा। तो CE पहले निकाल लेते हैं। CE इज इक्वल्स टू CD माइनस ED, H माइनस 1.5, उसके पहले हम लेट कर लेते हैं कि H क्या है। लेट CD इज इक्वल्स टू H मीटर है, राइट। तो CE हमारा ये हो गया। अब बस काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल AEC 1045 डिग्री ले लेंगे। 10 इसलिए लेंगे क्योंकि हमें P पता है और B पता है, तो इसलिए 1045 इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE। 1045 1 होता है, सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। और आपकी ये वैल्यू कितनी आई हुई है, CE H माइनस 1.5 आया हुआ है एंड AE 28.5 है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 1 से करने पे ये सेम ही आ जाएगा। H माइनस 1.5 ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 28.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू H, इसको प्लस कर दोगे तो 28, 29, 30, तो H इज इक्वल्स टू 30 मीटर। आंसर आ गया हमारा, राइट। डायरेक्ट आंसर आता है इससे